बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 27 से लिखी वीडियो पढ़नी चाहिए तो उस बात तो अब दूसरा आ गया जी, ये करीना जिसकी वजह से हकीकत को छोड़ा जाता है। वह है क़द तुतरकु वसानी क़द तुतरकुल हकीकतु बिदलालतिन फ़ी नफ्सिल कलामी। कभी हकीकत को छोड़ा जाता है ऐसी दलालत की वजह से जो नफ्स कलाम में होती है। नफ्स कलाम का मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया पिछली वीडियो में, यानी कलाम के अंदर कोई लफ्ज़ और मानी ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से आपको तकनीकी फ़नी उसकी वजह से आप उधर जाते हैं। अब आगे चलने से पहले वो चंद चीज़ें जो आपने पूछी थी उसको मैं वाज़े कर रहा हूँ, अब उनको नोट कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मुकातब किसे कहते हैं, ज़रा आप बता दीजिए, आपने पढ़ा भी होगा। मुकातब उसको कहते हैं, कतब से है लिख कर देना, जिसको लिख कर दे दिया। हाँ, आप मुझे इतने पैसे ला के दे दें हजरत, आप फिर आज़ाद हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने कहा मुकातब में रिक कामिल है, मिल्कियत नाकिस है। लिखिए, मुकातब में और मुअतकुल बाज में, दोनों को लिखिए। मुकातब और मुअतकुल बाज। मुअतकुल बाज क्या होता है? जिसका कुछ हिस्सा आजाद हुआ हो, अदा गुलामी में चोर। मुकातब और मुअतकुल बाज में क्या चीज कामिल होती है बताइए? रिक कामिल होता है। गुलामियत, गुलामी रिक का मतलब गुलामियत उसमें कामिल होती है। अलबत्ता ममलूकियत, मिल्क, उसमें क्या हो जाता है? नाकिस। क्यों नाकिस हो जाता है जी? मालिक ने जो उसको पैसों का मुतालबा कर लिया है तो अब उसको इख्तियार देना पड़ेगा ना, ये जाए कुछ कमाए। अब आप कहते हैं जी जो कमाएगा मौला का होगा, तो फिर वो अपना की देसी आप की आजाद लालसी। इस वास्ते अब आप उसको जरा थोड़ा सा क्या तो ना फ्री एंड रिलैक्स करें उसको थोड़ा सा, ताकि वो अपना कमाइश है, अपना कुछ बिजनेस बनाए। हाँ, एनओसी दे दे जरा, तो रिलीफ। ये मिल्कियत नाकिस हो गई है उसकी। ये मिल्कियत क्या हो गई है? नाकिस। ये मुकातब और मुअतकुल बाज दोनों में जी, दोनों में ये एक कैटेगरी के हैं। लेकिन अब इनके मुकाबले में है मुदब्बर साहब। मुदब्बर किसे कहते हैं? जिसको मौला कहते हैं मेरे मरने के साथ तू आज़ाद है। और उम्मे वलद, जो जिसके लोंडी से उसका बच्चा पैदा हो जाए। इन दोनों में उल्टे काम की बताएं, ये उल्ट क्या होगा? इन दोनों में रिक नाकिस है, गुलामी नाकिस है, मिल्कियत कामिल है। ठीक हो गया? ये जरा इनमें ये एक तो आपने ये लिख लिया और साथ आपने इनकी तारीफें भी दोहरा ली। ये क्या कहते हैं इनको, क्या मसला होता है इनका? अच्छा, एक उसूल भी नोट कर लें कि एक गुलाम है और अपने आका की इजाज़त से आज़ाद आदमी से शादी कर लेता है, आज़ाद औरत से। एक गुलाम अपने आका की इजाज़त से आज़ाद औरत से शादी कर ले, फिर ये औरत इस गुलाम की मालिका हो जाए। मालिका कैसे हो? हिबा से, सदका से, बै से, जैसे भी हो। एक गुलाम अपने आका की इजाजत से किसी आजाद औरत से शादी कर ले और फिर ये औरत इस गुलाम की किसी तरह मालिका हो जाए, बै से, सदका से, हिबा से, किसी भी तरह। तो बताइए आप, बीवी में क्या हो जाएगी इसकी? मालिका शोर की। हालांकि शोर अपनी बीवी का मालिक होता है, उस तरह नहीं होता जिस तरह आका और बांदी होती है, लेकिन मिन वजह मालिक होता है। और औरत मिन वजह उसकी क्या होती है? ममलूक। अब यहां औरत बन गई मालिका, तो एक ही शख्स मालिक और ममलूक, तो लिहाजा इनका निकाह ही क्या हो जाएगा? फासिद हो जाएगा। इनका निकाह ही क्या हो जाएगा? फासिद। समझ गए? ये एक उसूल भी आपने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं किताब की तरफ से। किताब में आया है, इदा काला, जब एक शख्स ने कहा कुल्लु ममलूक ली, मेरे हर एक ममलूक जो मेरा है, फहुवा हुर्रुन, वो आज़ाद है। आज़ाद हो जाएंगे सारे? हाँ जी, सब आज़ाद हो जाएंगे। मुदब्बर आज़ाद हो जाएगा, उम्मे वलद आज़ाद हो जाएगा, नहीं आज़ाद होंगे? नहीं, अब उसने वो कह दिया ना, क्या कर इसको, क्या तो ना जी आर्डिनेंस जारी कर दिए। वो उसकी तारीफ में शामिल है कि वो जब मरेगा वो उस वक्त तो आज़ाद होना ही होना है उसने, लेकिन उससे पहले इसने इमरजेंसी आर्डिनेंस जारी कर दी है।
ऑर्डिनेंस जारी कर दिया इसने, और कुल्लू का लफ्ज कह दिया ना, कुल्लू ममलूक, हर वो जो ममलूक है मेरे लिए बस वो क्या है, आज़ाद है। अब ममलूक, इसके लिए एक उसूल है जो आपने पीछे पढ़ा था, उसको भी नोट कर लें। अल-मुतलक़ु इज़ा उतलिक़ा, अल-मुतलक़ु इज़ा उतलिक़ा युरादु बिहिल फ़र्दुल कामिल। मुतलक जब इज़ा उतलिक़ा युरादु बिहिल फ़र्दुल कामिल, युरादु बिहिल फ़र्दुल कामिल, किसी लफ्ज़ को जब मुतलक बोला जाए तो उससे मुराद फ़र्द कामिल होता है। अब बताइए जी, ये जो मुदब्बर और में वलद है, इनमें मिल्कियत ताम है नाक़िस है? नहीं, मैं पहले लिखवाया है, मिल्कियत ताम है, मिल्कियत ताम है ना। और इसने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, कुल्लु ममलूकिन, हर वो जो ममलूक है मेरा। तो बताइए फ़र्द कामिल कौन है जिसमें मिल्कियत ताम है, मुदब्बर है, वो इधर आएंगे। लेकिन मुकातब और मोतकुल बाज़ में मिल्कियत क्या है, नाक़िस है, वो इधर नहीं आएंगे। ये है सारा चक्कर, समझ आ गई? कायदे की रूह से ये बनेगा। अच्छा, अब यहां पर किसी ने एतराज कर दिया, हजरत साहब एक और कायदा भी तो है ना, आपने पीछे बताया था, वो उसको इधर लगा ले, उसको नोट करें जी। अल-मुतलक़ु यजरी अला इतलाक़िही, अल-मुतलक़ु यजरी अला इतलाक़िही इज़ा अमकन अल-अमलु बि-इतलाक़िही। मुतलक अपने इतलाक़ पर ही जारी रहता है जब तक कि उस पर अमल, जब तक कि अमल उसके इतलाक़ पर मुमकिन हो, अमल उसके इतलाक़ पर क्या हो, मुमकिन हो। क्या मतलब हुआ? अब कुल्लु ममलूकिन, ममलूक चूंकि मुतलक है, इसमें यह खास नहीं किया कि नाक़िस हो या कामिल हो, तो लिहाजा इसको नाक़िस कामिल दोनों पर फिट करें आप। आई बात समझ गए इस बात को जी? अच्छा, तो आपने क्यों निकाला? तो इसका जवाब यहीं से नोट कर लीजिए कि ये जो हम पहला कायदा बयान किया है वो ज़ात में जारी होता है, और जो दूसरा एतराज़ में जारी किया है कायदा वो सिफात में जारी होता है। वो किस में जारी होता है? सिफात में। और यहाँ हमने जो मिसाल दी है इसमें ज़ात का मामला है, सिफात का मामला नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर पहले कायदे को जारी करके ही बात को आगे चलाएंगे। इस बात को समझ गए आप? अब मैं आगे चलता हूँ। इदा क़ाल कुल्लु ममलूकिन, जब उसने कहा हर एक ममलूक जो मेरे लिए फहुवा हुर्रुन, आज़ाद होगा, लम युअतक़, नहीं आज़ाद सारे हो जाएंगे। कौन कौन जी बताइए? मुदब्बर भी आज़ाद, उम्मे वलद भी आज़ाद, क़िन्नुन खालिस ग़ुलाम भी आज़ाद। खालिस ग़ुलाम कौन सा होता है? जिसको कुछ नहीं बढ़ाया था, बस आता टोर चुप करके, वो भी इसमें दाखिल, क़िन खालिस ग़ुलाम। अच्छा, लम युअतक़ नहीं आज़ाद हो गया, मुकातब उसका मुकातब भी, वला मन आतक़ बाज़हु, या वो कि जिसका उस बाज़ किसी ने क्या किया है, आज़ाद किया है, यानी मुतक़ुल बाज़। इल्ला, मगर ये कि इदा नवा दुख़ूलहुम, मगर जब उसने खुद ही नियत की हो हर एक ममलूक, चाहे वो इधर का हो उधर का हो, सब दाखिल हैं, तो फिर आज़ाद हो जाएंगे। लिअन्न लफ्ज़ ममलूक, इस वजह से कि लफ्ज़ ममलूक मुतलक़ुन मुतलक है, यतनावलुल ममलूका, ये उस ममलूक को शामिल होगा, मिन कुल्लि वजहिन, जो हर लिहाज से पूरा पूरा कामिल क्या हो, ममलूक हो। और वो कौन है? मुदब्बर और उम्मे वलद और क़िन, तीन। वल मुकातबु लैसा बिममलूकिन मिन कुल्लि वजहिन, मिन कुल्लि वजहिन नहीं है, मिन बाज़ि वजहिन, और मुतक़ुल बाज़ का भी यही मामला है। वलिहाज़ा लम यजुज़ तसर्रुफ़ुहु, इस वजह से कि उसका तसर्रुफ़, इसी वजह से इसका तसर्रुफ़ भी जायज़ नहीं। क्या मतलब है तसर्रुफ़? मौला इसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। मौला क्या तसर्रुफ़ नहीं कर सकता? अब इसको हिबा नहीं कर सकता, अब इसकी बे नहीं कर सकता ना, इसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि रक़बतन भी ममलूका है। क्या मतलब? यदन नहीं है, यदन नहीं है। यदन ना होने का मतलब ये है कि इस जो भी माल कमाएगा वो मौला का नहीं होगा, वो मुकातब का होगा, क्योंकि इसने अपने आप को आज़ाद करवाना है पैसे लेकर। यदन का मतलब ये है कि यदन वो मालिक नहीं है। क्या मतलब? कि वो जो माल कमाएगा किसका होगा? और तसर्रुफन भी मालिक नहीं। तसर्रुफन का मतलब क्या है कि अब मौला इसको हिबा या बेच सकता नहीं, बस इसने आपने एक उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है।
उस पर कायम रहेगा। तो रिक इसमें क्या हो गई, बोलिए, कामिल। मिल्क क्या हो गया, कमजोर। मिल्क इतना कमजोर हो गया कि अब वो उसके पैसों को अपना पैसा नहीं बना सकता, इतना कमजोर हो गया कि अब उसको बेच, मिल्क कमजोर हो गया। अच्छा, वला यहलु, और इसी तरह अगर वो वला यहलु वतीउल मुकातबा, और मुकातबा से अब वती भी नहीं कर सकता, वो भी बच गई। आई बात समझ? तो उसमें मिल्क उसका काम नाक़िस हो गया। आगे चलिए जी, आगे आ गया वला तज़व्वजल मुकातबु। अब वो जो उसूल दूसरा पढ़ा था आपने, उस पर एक मिसाल दे रहे हैं। अगर निकाह किया मुकातब ने बिन्त मौला, हुआ अपने मौला की बेटी से, सुम्मा मातल मौला, फिर मौला मर गया, वह वरिसतहुल बिन्तु, बिन्त उसकी क्या हो गई, वारिस होकर मालिका हो गई। लम यफसुदिन निकाह, निकाह फासिद नहीं होगा। अभी आपने पढ़ा था निकाह, क्या वजह है, जरा गौर कीजिए। ये मुकातब है, वो हमने गुलाम की बात की थी, ये मुकातब है, मुकातब आजाद नहीं होता। यानी मुकातब में ये निकाह फासिद नहीं होता। क्यों? इसमें रिकियत कामिल है, ममलूकियत नाक़िस है। अच्छा जी, इसी तरह वहादा बिखिलाफिल मुदब्बर, लेकिन ये उसको आप हो गया। वइज़ा लम यकुन, जब ना हो ममलूकन मिन कुल्लि वजह, ला यदखुलु तहता, नहीं दाखिल होगा वो तहता लफ्ज़िल ममलूकिल मुतलक, उसमें फर्द कामिल मुराद होता है। वहादा बिखिलाफिल मुदब्बर व उम्मे वलद व उम्मिल वलद फ़इन्नल मिल्क फ़ीहिमा कामिल, मिल्क इन दोनों में क्या होता है, कामिल, लेकिन रिक इन दोनों में क्या होता है, नाक़िस। वलिज़ा हल्लो, हलाल है, वतीउल मुदब्बरा, मुदब्बरा से वती करना, हालांकि मुकातबा से नहीं। व उम्मे वलद, उम्मे वलद से भी वती करना। व इन्नमा नुकसान हो, और उम्मे वलद बड़ी ही है कि वती नारी हुई है ना, उस बच्चा पैदा हुए, और वो भी मना कर शुरू दूसरी सुनी। अच्छा, व इन्नमा नुकसान फिर रिक है, और बेशक नुकसान यहाँ पर रिक में आया है। किस में आया है, रिक में। ये असल में एक इश्काल का जवाब है। इश्काल वालों ने कहा है कि तुम को काम उल्टा करना चाहिए, काम क्या करना चाहिए, जो हुक्म आपने मुकातब को दिया है, मुतक़ल्लिबास को, वो हुक्म आपको मुदब्बर उम्मे वलद को देना चाहिए। उम्मे वलद वाला और उनको मुदब्बर वाला हुक्म किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ज़रा सुनिए जी, आप नोट कीजिए। वो कहते हैं, हदीस में आता है, अल मुकातबु अब्दुन मा बक़िया अलैहि दिरहम, अल मुकातबु अब्दुन मा बक़िया अलैहि दिरहम। क्या मतलब, लिख लें, मुकातब उस वक़्त तक मुकातब रहता है जब तक एक दिरहम भी उस पर क्या हो, बकाया हो। तो ये हदीस क्या बता रही है, गोया इसमें मिल्कियत कामिल होनी चाहिए। और हाँ, आपने मिल्कियत क्या बनाई हुई है, यानी इतनी कामिल मिल्कियत है मौला की कि एक दिरहम के साथ भी वो बकाया है। दूसरी दलील, या उनकी जो दूसरी दलील, वो कहते हैं मुकातब अगर किताबत से आजिज हो जाए, बदले किताबत से, और वो सर नीचे करके नॉर्मल को पैसे नहीं होते, तो दोबारा जी मुकातब अगर उस पैसों से आजिज हो जाए बदले किताबत से, तो वापस टर्न हो जाएगा, यू टर्न हो जाएगा किधर, पकी पकी बड़ी गुलामी में, कामिल गुलामी में। तो इसलिए इस बात को जरा देखें, तो इससे फिर पता चलता है कि मिल्कियत इसमें क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया मुकातब के बारे में एतराज़ किया इन्होंने। अब आए मुदब्बर, जिसको आपने कहा है कि उसमें ये मामला होता है। वो कहते हैं मुदब्बर तो इससे तगड़ा नजर आता है। कैसे? मुदब्बर के बारे में हदीस है, ला युबाउ वला युहबु वला युरतु, ना उसको बेचा जा सकता है, ना उसको हिबा किया जा सकता है, ना उसको विरासत में दिया, वो तो आज़ाद हो जाएगा। तो इसमें वो ताम जो है फिर होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, रिकियत, आपने इसमें रिकियत क्या बनाई थी, नाक़िस, तो कहते हैं इसके अंदर रिकियत क्या होनी चाहिए, फिर कामिल। अच्छा, इसी तरह जो है उम्मे वलद के बारे में हदीस है, आतक़हा वलदुहा, उसके मौला ने, उसके बच्चे ने उसको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो अब यहाँ पर जवाब जो इन्होंने दिए है वो ये दिया है, वइन्नमा नुक़सान फिर रिक़, ना भाई, असल देखो नुकसान यहाँ रिक़ में आया है। किसका रिक़ कमज़ोर है, रिक़ किसका कमज़ोर है, रिक़ियत किस में कामिल है, रिक़ियत कामिल किस में है, मुकातब में है, और नाक़िस किस में है। तो मसला ये बन रहा है, कहते हैं असल रिक़ियत को देखो, रिक़ियत इन दोनों में क्या है, नाक़िस।
ये इधर उधर से, यानी आप रिवायात उठा के तजिया ना करो, आप ये देखो रिकीद इसमें नाक़िस है या नहीं है। आगे फिर मिसालें दे रहे हैं। इन्नहु यमिन हैथु इन्नहु यज़ूलु बिल मौती, ये ज़ाइल होती है मौत के साथ, ला मुहाला, पक्की बात है, यानी उमे मुदब्बर और ये जो हैं उमे वाला दोनों मौला की मौत के साथ क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। वाला कुलना, इसकी इसी पर हम ये कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो तवज्जो रखे, रक़ीयत क्या चीज़ है? रक़ीयत कहते हैं हुआ इज्ज़ुन हुक्मियुन यमनउ कौनुहु अहलन लिबाज़ तसर्रुफ़ात, यानी ऐसी इज़्ज़ हुक्मी इज्ज़ है या इज़्ज़ हुक्मी है जो मना करता है अपने अहल को बाज़ तसर्रुफ़ात से, रक़ीयत। और जैसे गवाह बनना, काजी बनना, सरबराह बनना, इस तरह। और मिल्कियत क्या है? हर किस्म के तसर्रुफ़ात पर कादिर होना, हर किस्म के तसर्रुफ़ात पर कादिर होना। मिल्कियत हर किस्म के तसर्रुफ़ात पर कादिर होना, रक़ीयत उससे आजिज़ होना। उल्टा आ रहे हैं दोनों पर। अब देखिए वाला हादा, उसी पर हम कहते हैं कुल नाम कहते हैं इज़ा तक़ल मुकातब, जब उसने आज़ाद किया मुकातब को, हम कफ़ारत यमीन ही या ज़िहार ही, कफ़ारा कसम या ज़िहार से। जाज़ा जायज़ है, मुकातब क्यों जायज़ है? मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि इसमें फ़तहरीर रक़ाबा, रक़ाबा कामिला होना चाहिए। रक़ाबा कामिल, रक़ीयत कामिल किस में है? मुकातब और मोतक़ुल बाज़ में, आज़ाद हो जाएंगे और इससे कफ़ारा अदा हो जाएंगे। लेकिन ये रक़ीयत किस में नाक़िस है? मुदब्बर और उम्मे वलद में, उनके आज़ाद करने से ये कफ़ारा अदा। ये वला यजूज़ु फ़ीहिमा, और नहीं कफ़ारा यमीन और कफ़ारा ज़िहार में जायज़ है आज़ाद करना इअताक़ुल मुदब्बरी व उम्मिल वलदी, लिअन्नल वाजिब व तहरीर, क्योंकि यहाँ पर जो वाजिब हुआ है वो तहरीर रक़बा है, यानी ग़ुलाम को आज़ाद करना है। वह हुआ इस्बातुल हुर्रिय्या, और वो क्या चीज़ है? वो है साबित करना हुर्रियत का, भी इज़ालत रिक़, कामिल रक़ीयत के इज़ाइल करने के साथ। और कामिल रक़ीयत की तरफ आई आ रही है मुकातब और मोतक़ुल बाज़ में। फ़इज़ा कान अर्रिक़ु फ़िल मुकातबी, बस जब रिक़ है ही मुकातब में कामिल और मोतक़ुल बाज़ में भी, कान तहरीरुहु तहरीरन मिन जमील वजूह, हर तरह से वो हो जाएगा। वफ़िल मुदब्बरी उम्मिल वलदी, और मुदब्बर और उम्मे वलद में वो जी उसमें है रक़ीयत क्या है? नाक़िस है। लिमा कान अर्रिक़ु नाक़िस, उसमें क्या है जी? रक़ीयत नाक़िस है। जब रक़ीयत नाक़िस है तो फ़तह रक़बतैन के अंदर वो मिसदाक़ बन सकता नहीं है। ला यकूनु तहरीर, नहीं होगी तहरीरन मिन कुल्लिल वजूह। वस्सालिसु क़द तुतरकुल हक़ीक़तु बिदलालति सियाक़िल कलामी, तीसरी वो करीने वाली जगह।